थिंक पॉजिटिव ऑफ पीपल, थिंक पॉजिटिव ऑफ सिचुएशन, थिंक पॉजिटिव ऑफ योर सेल्फ। लोगों के बारे में मुस्बत सोचिए, तवक्कुआत के बारे में मुस्बत सोचिए और अपने बारे में मुस्बत सोचिए। आशिकान रसूल, जब हम किसी को कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करते हैं तो रिस्पॉन्स ना मिलने पर अमूमन दर्ज झैल पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हमारे दिलो दिमाग या जुबान पर आ जाती हैं। मसलन कॉल नहीं उठ रही, कॉल उठा नहीं रहा, नंबर रिसीव नहीं कर रहा, नंबर रिसीव नहीं हो रहा, उसने मेरा व्हाट्सएप चेक नहीं किया और व्हाट्सएप चेक नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ मौके पर लोग कई नेगेटिव सोचों और बातों के जरिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों की ज़ात और इज्जत पर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि इस्लामी तालीमात इन चीज़ों से रोक रही होती है। आप भी अपनी दिली कैफियत के बारे ज़रूर गौर फरमाएं कि जब आप किसी को कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करते, किसी के घर की बेल या दरवाज़ा बजाते हैं तो रिस्पॉन्स ना मिलने पर आपके दिल में पॉजिटिव सोच आती है या नेगेटिव। सबसे पहले आपके ज़हन में जो भी ख्याल आता है वही आपकी दिली कैफियत है। मगर एक बात याद रखिए, बिला इजाज़त शरई दूसरे शख्स के बारे में अपने दिल में बुरे ख्याल और नेगेटिव सोच का लाना ये दिल के गंदा होने की निशानी है। आइमा दीन अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, खबीस गुमान खबीस दिल से पैदा होता है। दिल में खबासत और गंदगी के होते हुए इंसान को खुद को अच्छा और नेक समझना इसकी अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी? इसका जवाब हर सलामत अकल, हर जी शऊर रखने वाले के पास मौजूद होता है। बहरहाल शरीयत के दायरे में रहते हुए दूसरों के साथ अच्छाई करना और उनके बारे में अच्छा सोचना ये इस्लाम की बहुत ही खूबसूरत तालीमात में से एक है। उसका जहाँ उखरवी फ़ायदा है वहीं दुनियावी एतबार से भी उसके बेशुमार फ़वायद हासिल होते हैं। मसलन उससे आदमी स्ट्रेस यानी जो ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होता, बल्कि अगर ऐसी बीमारी में मुब्तला भी हो तो उस सोच की वजह से उसका स्ट्रेस कम होता है, उसकी ज़हनी उलझनें दूर होती और ज़हनी एतबार से वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करता, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता और उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। इसके बरखिलाफ अगर इंसान दूसरों के खिलाफ बुरा करे या दूसरों के खिलाफ सोचे, उसकी जहाँ उखरवी खराबियां हैं वहीं दुनियावी नुकसानात भी बहुत से हैं। मसलन उस तरह आदमी डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, घबराहट, बाज़ औक़ात शुगर लेवल के बढ़ने, ब्लड प्रेशर बिगड़ने, बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी, नींद न आना और दीगर कई तरह तरह की बीमारियों और परेशानियों से दो चार रहता है। यही गलत और नेगेटिव सोच सगे भाइयों और बहनों में दुश्मनी, सास बहू में लड़ाई, मियाँ बीवी के एक दूसरे पर एतमाद की कमी, फिर लड़ाई और बिल आकर तलाक और जुदाई, नीज खूनी रिश्तों में दरारें आने और हंसते बसते घर उजड़ने का एक बहुत बड़ा सबब होती है। तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि दूसरों के लिए बुरे ख्यालात रखने वाले अफराद पर फालिज और दिल की बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। जैसा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा एक तहकीकी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि वो अफराद जो दूसरों के लिए मुखालफाना सोच रखते हैं और उसकी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार और गुस्से में रहते हैं, इनमें दिल की बीमारियों और फालिज का खतरा 86% यानी 86% बढ़ जाता है। वाकई ये हकीकत है लोगों, कुछ लोगों का ज़हन उल्टा ही चलता है। उनके साथ जो अच्छा हुआ उसे सोचने के बजाय जो बुरा हुआ वो उसी ही से सोचते रहते हैं, उसी को बार बार सोचते रहते हैं। बसा औकात तो किसी की अच्छाई को भी बुराई समझ रहे होते हैं, बाज तो वैसे ही कुछ देखकर या फिर किसी की कोई बात दूसरों के खिलाफ या अपने खिलाफ सुनकर अपनी नेगेटिव सोच के मीटर को ऑन कर लेते हैं। याद रखिए, अपनी गलतियों, खामियों और कमजोरियों की तरफ देखने और इन्हें दूर करने की बजाय मनफी सोचते रहना इंसान को तिब्बी एतबार से कहाँ तक लेके जा सकता है। सुनिए, यूके के माहिर नफ्सियात डॉक्टर का कहना है कि जो लोग भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं उनमें से अक्सर की वजह मनफी सोचें होती हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने साथ होने वाले सिर्फ मनफी रवैयों को ही याद रखते हैं और इन चीज़ों को सोचते रहते हैं। फिर भी लाकर अल्टीमेटली ऐसे अफराद ज़हनी तौर पर प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन,
घबराहट यानी एंग्जाइटी, असाबी बीमारियों और पागलपन ब्रेन हेमरेज के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के अफराद का जब इलाज किया जाता है तो दवाई के साथ साथ बल्कि दवाई से भी पहले मरीज की मनफी सोचों को मरीज पर ज़हर किया जाता है ताकि वो खुद समझ ले और इस बात को कबूल कर ले कि हाँ ये मेरी मनफी सोचें हैं। इसके बाद ऐसे मरीज को इसकी ज़िंदगी के पॉजिटिव पहलुओं के हवाले से कहा जाता है कि आप सोचिए कि ज़िंदगी में आपके साथ क्या क्या अच्छाई हुई या किसने आपके साथ क्या अच्छाई की है। ये मनफी से मुस्बत सोच की जानब खुद को लाने का बहुत बेहतरीन तरीका है और इससे मरीज की सेहत जल्द बेहतर होना शुरू हो जाती है। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि जो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुद को पॉजिटिव रखने और पॉजिटिव सोचने का दर्स देता है और ऐसी सोच को इबादत कहता है। लिहाजा जब तक शरीयत इजाज़त ना दे तब तक मुसलमानों के अफ़ाल व अक़वाल के बारे में अच्छी ही सोच रखें और बिलखसूस अपने पैदा करने वाले खालिक व मालिक रब्बे करीम के साथ भी अच्छा गुमान रखें कि वो करीम जो करता है अच्छा ही करता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, अच्छा गुमान अच्छी इबादत से है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस फरमान अली के कई मतलब हो सकते हैं। एक ये कि अल्लाह पाक के साथ अच्छा गुमान उम्मीद वाबस्ता करना भी इबादत में से एक अच्छी इबादत है। दूसरा ये कि अल्लाह पाक से उम्मीद अच्छी इबादत से हासिल होती है, जो इबादत करेगा उससे ये उम्मीद नसीब होगी। तीसरा ये कि इबादत के ज़रिए अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखो। इबादत से गाफिल रहकर उम्मीदें बांधना हमाकत यानी बेवकूफ़ी है। जैसे कोई जाओ बोकर गंदम काटने की उम्मीद करे। चौथा यह कि अल्लाह पाक के बंदों यानी मुसलमानों से अच्छा गुमान करना, इन पर बदगुमानी ना करना, ये भी अच्छी इबादत में से एक इबादत है। इस फरमान के और भी मायने हो सकते हैं, मसलन ये कि मुसलमानों पर अच्छा गुमान अच्छी इबादत से हासिल होता है। जो आबिद यानी इबादत करने वाला होगा वही नेक गुमान होगा। जो खुद बुरा होगा दूसरों को भी बुरा ही समझेगा। मेरी तमाम आशिकाने रसूल से फरियाद है, दुनियावी और उखरवी नुकसानात से बचने के लिए अपनी सोचों को पॉजिटिव रखिए। अपनी औलादों, घर वालों और अपने तल्लक रखने वालों को भी इसी का ज़हन दीजिए।